नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कैलाश जोल। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं सेवा साधना गुरुकुल का छात्र हूँ। मैं आज आपको 8वीं कक्षा के हिंदी का दूसरा पाठ वारिस कौन एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी और उसको लड़का नहीं था, इसलिए वो सोचने लगा कि मैं इन चारों में से अपना वारिस किसको बनाऊं। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। तब उसने उन चारों बेटियों को बुलाया और बोला कि ये गेहूं के 100 दाने अपने पास रखो और जब मैं इन्हें 5 साल बाद मांगूंगा तब ये मुझे तुम वापस कर देना। तब पहली बेटी अपने रूम में गई और वो गेहूं के दाने खिड़की में से फेंक दिए और मन ही मन सोचने लगी क्या पिताजी को 5 साल बाद ये ध्यान में रहेगा भी। तब और बोली कि और जब भी ध्यान में भी रहा तो मैं भंडार घर में जाके वो गेहूं के दाने पिताजी को ला के दूंगी। और दूसरी बेटी ने वो 100 गेहूं के दाने एक चांदी के डब्बे में रख दिए। तीसरी बेटी थोड़ी होशियार थी, इसलिए वो सोचने लगी कि पिताजी ने यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, इसलिए वो सोचने लगी। तीसरी थोड़ी नादान थी और उसको गेहूं के दाने भूनकर खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने वो गेहूं के दाने भूनकर खा लिए। और जब 5 साल बाद राजा ने उन सबको बुलाया तब पहली बेटी को बोले कि कहाँ है वो 100 दाने। तो वो पहली बेटी दौड़ दौड़ कर भंडार घर में गई और गेहूं के 100 दाने लाई। और राजा ने फिर से कड़क आवाज में पूछा, यही वो 100 दाने है क्या? वो बोली, नहीं पिताजी, मैंने तो गेहूं के दाने फेंक दिए। और दूसरी ने वो चांदी का डब्बा अपने पिताजी के पास दिया और उसमें सारे गेहूं के दाने सड़ चुके थे। और तीसरी बोली, पिताजी, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी और इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और चौथी बोली, क्या पिताजी आप ऐसी बातें बोलते हो? आपके पास क्या गेहूं का भंडार कम है क्या? और आपको पता है मुझे गेहूं के दाने भूनकर खाना कितना पसंद है, इसलिए मैंने वो दाने भूनकर खा लिए। और राजा निराश हो गया और उसकी सिर्फ तीसरी बेटी पे ही थोड़ी आशा थी। जब सुबह हो गई तब राजा और उसकी बेटी रथ में सवार होके गांव के बाहर बहुत दूर एक खेत में गई। और राजा की बेटी बोली, देखो पिताजी, जो आपने मुझे 100 दाने दिए थे उसको मैंने बोआ और इतनी सारी फसल इन दिनों में हुई और उसका अब उन 100 दानों का अब रूपांतर लाखों करोड़ों में हुआ है। और वो राजा खुश होता है और उसकी बेटी को अपने गले लगाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे उस राजा के बेटी ने उन 100 दानों का 1 करोड़ों में रूपांतर किया, वैसे ही हमको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, पैसे बढ़ाना चाहिए और हमारे अंदर के गुण बढ़ाना चाहिए। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।